वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था CSS टेबल डिज़ाइन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत बार। किसी भी एलिमेंट को आपको इनलाइन या फिर ब्लॉक उसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको देना है, तब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे और सभी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो जरूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसे। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर CSS लेआउट के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वैसे तो दो तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ब्लॉक और इनलाइन। ये हमने यहाँ पर देख लिया था हमारे पिछले वीडियोज़ में भी। जब मैं HTML की वीडियोज़ यहाँ पर बना रहा था, तब मैंने यहाँ पर बताया था ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हो, लेकिन आज हम उसके डिज़ाइनिंग के बारे में देखेंगे, उसका रियल कंसेप्ट क्या है वो जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML प्रैक्टिस के फोल्डर को ओपन विथ कोड करके इसे ओपन विथ कोड करना है, और यहाँ पर HTML1 नाम के फोल्डर में एक फाइल बना लेनी है, tut7.html। यहाँ पर मैंने बॉयलरप्लेट लगा ली है और यहाँ पर एक टाइटल दे दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और यहाँ से मैं गो लाइव कर दूंगा तो हमारी वेबसाइट आपको दिखाई देने लगेंगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर टाइटल आ गया है ऊपर और यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने क्या बताया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। यदि आपको आपके लेआउट को कंट्रोल करना है तो आप वहाँ पर क्या करते हो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। यानी कि कोई एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स और टैग्स हमने देखे हैं ये सभी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन यदि इनको आपको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और उसी तरह यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स भी आपको दिए गए हैं, स्पैन, एंकोर, IMG टैग, ये सभी इनलाइन एलिमेंट है। इन्हें यदि हमें ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको कोई एलिमेंट को दिखाना नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नन इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्यू लिखूँगा और ड्यू के अंदर कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है और इसे मैं यहाँ पर रैप कर लूँगा और मैंने कंटेंट लिखा है। अब आपको ये आपके वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से ये कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है आपको पता नहीं चल रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं ड्यू को सिलेक्ट करूँगा बाय यूजिंग नेम, और इसे बैकग्राउंड कलर दे दूँगा रेड। तो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर पता चल रही है इसकी। ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसने यहाँ पर जितनी भी स्पेस इसे चाहिए थी सभी स्पेस यहाँ पर ले ली है, और एक ब्लॉक की तरह इसने यहाँ पर स्पेस ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्प्ले ड्यू का। क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है ड्यू एलिमेंट का। यदि आप यूज़ करते हो तो वो सारी स्पेस यहाँ पर ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इनके डेफिनेशन में बताया भी है। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। जितनी भी विड्थ उसे लगती है, जितनी भी विड्थ यहाँ पर अवेलेबल है, वो पूरी विड्थ, वो सारी की सारी विड्थ यहाँ पर वो ले लेता है, और हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है आपका ब्लॉक एलिमेंट। तो ये होगी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन, और आपने यहाँ पर देख भी लिया किस तरह से आपका ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखाई देता है। तो उसने देखिए यहाँ पर, यदि मैं और एक नया ड्यू लेता हूँ तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और वो भी कंटेंट तो यही ख़त्म हो रहा है, इसी यहाँ पर ही डॉट पर ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसने इसके आगे की भी स्पेस ले ली है, विड्थ ले ली है, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। अभी यदि मैं न्यू ड्यू भी यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो भी इसी तरह काम करने लगेगा। यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, स्पैन का यूज़ करूँगा। अब हम क्या करेंगे, इनलाइन एलिमेंट का यूज़ करेंगे, स्पैन का। तो स्पैन में मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दूँगा। तो इस तरह से सेम कंटेंट मैंने स्पैन एलिमेंट में लिख दिया है। अब देखिए ये यहाँ पर स्पैन एलिमेंट का कंटेंट आ गया है। अब ये इसको मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताता हूँ। यदि मैं इसे CSS प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ग्रीन, तो ये देखिए इसने जो स्पेस ली है वो सिर्फ उतनी ही ली है जितनी उसे यहाँ पर पर्याप्त है। उसने देखिए ये ऊपर की स्पेस ले ली है, उसके आगे की ली नहीं।
और इतनी स्पेस उन्होंने ली है, तो यानी कि जितना कंटेंट है वो उतनी स्पेस लेता है, अवेलेबल पूरी स्पेस वो ले नहीं रहा है। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं वो पूरी स्पेस लेते हैं, यानी कि सारी की सारी स्पेस उन्होंने ले ली है, जितनी उन्हें नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा ली है। लेकिन जो स्पैम एलिमेंट है वो अवेलेबल स्पेस लेते हैं, जितनी उन्हें चाहिए उतनी ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिखाई देंगी, स्पैन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, उन्हें जितनी विड्थ चाहिए उतनी वो विड्थ यहाँ पर लेते हैं और वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। जैसे कि उसमें स्पैन आता है, एंकर टैग आता है, यदि मैं यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज़ करूँ तो वो भी इनलाइन एलिमेंट ही है। तो यहाँ पे मैं एक लिंक दे सकता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर दे सकता हूँ google.com, तो देखिए यहाँ पर एक लिंक भी आ जाएंगी, तो वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। इसके लिए वो उतनी स्पेस लेगा जितनी उसे यहाँ पर पर्याप्त है। तो ये तो हो गया कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई मैंने, क्योंकि इन्हें कलर दे दिया है। और यदि इसमें मैं एक इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, इमेज की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है इनलाइन एलिमेंट। गाइस इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट ही है, तो हम यहाँ पर इमेज का भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक इमेज लगा देता हूँ, तो मेरे पास इमेज फोल्डर में एक इमेज है जिसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और उससे मैं हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर अच्छी तरह से उसे मिल जाए। तो एक इमेज हमने यूज़ कर ली, यहाँ पर एक इमेज भी मैंने यूज़ की है। तो वो देखिए यहाँ पर ये इनलाइन एलिमेंट था और अलग हो गया था, इसके लिए इसके बीच में आ गया है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस इमेज को अभी कमेंट कर देते हैं। तो वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको इनकी प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो बाय यूजिंग CSS और इस प्रॉपर्टी की मदद से। अब आपने देखा ड्यू की प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक एलिमेंट की, लेकिन यदि आपको इसे इनलाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हो, तो वो इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ड्यू टैग देखिए अब वो इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। उसने उसके पहले यहाँ पर सारी स्पेस ली थी, लेकिन अब वो इतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसे पर्याप्त है, बिल्कुल आपके इस पैन एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पर आपने देख लिया वो इनलाइन की तरह बिहेव कर रहा है। यदि मैं इसे फिर से कमेंट कर दूँ तो वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। तो अब भी आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हो। तो मैं अब इसे इनलाइन करता हूँ और जो हमारा स्पैन एलिमेंट था उसे मैं डिस्प्ले करता हूँ ब्लॉक, तो उसे मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो अब देखिए ये वो रेड वाली की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। इसने अब अवेलेबल स्पेस ले ली है, जितनी भी स्पेस यहाँ पर विड्थ अवेलेबल थी वो सारी विड्थ यहाँ पर इसने ले ली है। तो ये अब ब्लॉक एलिमेंट बन गया है आपका ग्रीन कलर का ये स्पैन टैग। तो इस तरह से आप इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। तो गाइस यदि आपको इन एलिमेंट्स को छिपा देना है, पूरी तरह से दिखना नहीं चाहिए आपके इस पेज पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले आपको करना है। तो डिस्प्ले आप क्या करते हो, उसका नन कर देते हो। तो जैसे ही आप नन करोगे इस स्पैन एलिमेंट का डिस्प्ले, तो वो स्पैन एलिमेंट आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो देखिए आपका ग्रीन कलर का स्पैन एलिमेंट वहाँ से चला गया है क्योंकि हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर दी है। यदि आप इसे भी छिपाना चाहते हो तो आप इसे भी इसी तरह प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ डिस्प्ले नन को, और यहाँ पर इसका करता हूँ डिस्प्ले नन, यानी कि हमारे रेड कलर के इस ड्यू को। तो देखिए वो रेड कलर का यहाँ पर चला गया है और ग्रीन कलर का यहाँ पर आ चुका है क्योंकि मैंने उससे कमेंट कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी जो थी डिस्प्ले नन उसे कमेंट कर दिया। तो इस तरह से आप डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हो, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जब भी आप किसी भी पेज को डिज़ाइन करोगे। तब आपके लिए एलिमेंट्स को लेआउट प्रोवाइड करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया था, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ करके बता दिया गया है। उसी तरह हम यहाँ पर एक विजिबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। लेआउट में हम यूज़ करते ही है उसका। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी आपको ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का आपका स्पैन एलिमेंट, मैं क्या करता हूँ इसे विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ।
जैसे मैं विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। और देखिए वो यहाँ से चला गया है और उसकी स्पेस यहाँ पर अभी भी है, उसकी स्पेस यहाँ पर अभी भी रह गई है, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर गूगल का ये लिंक था तो ये नीचे ही है, ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेस अभी भी यहाँ पर होंगी और वो उसकी विजिबिलिटी हिडन हो चुकी है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमने डिस्प्ले नन का यूज़ किया था तो वो पूरी तरह से चला गया था, यानी कि तब ये गूगल का जो लिंक है वो ऊपर दिखाई देगा आपको। लेकिन अभी क्या किया हमने, विजिबिलिटी हिडन किया है तो वो चला गया है, लेकिन उसकी जो विड्थ थी वो कंटेंट चला गया, लेकिन उसकी विड्थ यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो इसके लिए हम कभी कभी इसका भी यूज़ कर लेते हैं, विजिबिलिटी हिडन का, यदि आपको इस तरह से कंटेंट को दिखाना है तब। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई थी, तो ये हमने यूज़ करके देख ली। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से हमें वो कंटेंट वापस चाहिए तो मैं वो लेके आता हूँ। तो मैंने इसका विजिबिलिटी हिडन हटा, इसको कमेंट कर दिया है और इसकी भी डिस्प्ले नन को मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। और मैंने यहाँ पे आपके लिए कमेंट्स डाल दिए ताकि आपको पता चले। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, समरी जान लेते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से आपको एक ड्यू एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट, यानी कि किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट कन्वर्ट करना है, तब हम डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। चाहे वो एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट क्यों ना हो, हम उसे इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उसी तरह हमने स्पैन एलिमेंट, एक इनलाइन एलिमेंट था, उसे भी हमने ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ऊपर। और विजिबिलिटी भी हमने देख लिया, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी हमने देखा। तो इस तरह से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से आपके दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लेकर आता रहूँगा। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।